ओम शांति। आज 16/11/2024 की मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मुरली का, मीठे बच्चे आप बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न किया बाबा ने, साइंस, घमंड और साइलेंस, घमंड में कौन सा अंतर होता है? तो बाबा ने उत्तर दिया है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्च करते हैं। जिन्हें साइंस का घमंड होता है वो चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्च करते हैं और शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं, परंतु उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहीं फेल ना हो जाए। यानी डर तो है ना उसमें कि रॉकेट कहीं फेल हो गया तो वो गिर पड़ेंगे, है ना, तो शरीर छूट जाएगा। लेकिन तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बगैर कौड़ी खर्चा किए सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में जाते हो। बाबा कहते हैं जो साइलेंस का घमंड है, हम बच्चों को साइलेंस का घमंड है तो वो बिना कोई खर्च किए सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में जाते हैं और तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो, तो शरीर का गिरने का मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि आत्मा ही जाती है। तो ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंस दान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो एकदम मूल वतन में। तो वो लोग तो ऊपर जाते हैं, उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्कर लगा कर आते हैं, उनको लाखों सौगातें मिलती हैं। बाबा कहते शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं, तो वह है साइंस का घमंडी, साइंस घमंडी। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड, तो तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं और आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, वो शरीर के साथ जाते हैं और शरीर को छूटने का भी डर रिस्क होता है, बड़ा ही खौफनाक है, डरते भी हैं ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर, वह सब है जिस्मानी हुनर, शरीर के साथ, शरीर में रहते हुए, देह में रहते हुए वो ये काम करते हैं। तो तुमको बाप रूहानी हुनर कला सिखलाते हैं। हमें क्या सिखाते हैं? परमात्मा रूहानी हुनर, रूहानी कला। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइस मिलती है? 21 जन्मों के प्राइस मिलती है, नंबर वार, पुरुषार्थ अनुसार। तो इसीलिए हमें कहते हैं ना बाबा त्रिलोकीनाथ, मास्टर त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, त्रिलोकों को तीनों लोगों को जानने वाले, तीनों लोकों में घूमने वाले। तो हम रूहानी हुनर सीखते हैं और इस हुनर से हम तीनों लोकों में चक्कर लगाते हैं। तो हमें क्या प्राइस मिलती है? 21 जन्मों के प्राइस मिलती है, पुरुषार्थ नंबर वार, पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ उसके अनुसार उसको प्राइस मिलती है। बाबा कहते कि मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। बाबा ही संगम युग पर हमें आकर यह नॉलेज देते हैं कि मुक्ति धाम हमारा घर है, हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, निवास करती हैं। तो अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। मांडवा यानी जैसे टेंट लगाते हैं, फंक्शन करते हैं, उसी तरह से बाबा कहते हैं कि यह मांडवे की बत्तियां हैं। कौन? सूर्य चांद। तो जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूज़ियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना,
तो यह फिर है बेहद की दुनिया। तो इसमें यह सूर्य, चाँद, सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं, देवताएं समझते हैं, परंतु ये देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे, पवित्र बनकर ही घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं से बल से पावन बनना है। तो बाप तो समझाते रहते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को आकर खुद बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम अपने घर जा सकोगे। बाबा कहते ना, टाइम तो कोई जास्ती नहीं लगता है, तो उन्हों की ही जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत। यानी साइंस वालों की है जिस्मानी ताकत और हम बच्चों की है रूहानी ताकत। तो जो सिर्फ तुम ही जानते हो, वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारे तक ही पहुँचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वह सब ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्हों का ये हुनर यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा। अगर लड़ाई लगी, सब खलास हो गया तो यह क्या हुनर यहीं ख़त्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तो रूह की दुनिया से रूह की दुनिया में जाते हैं तो रूहानी हाईएस्ट हुनर। बाबा कहते तुम इस सृष्टि के ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो। तो तुमको अंदर फ़क्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको क्या सिखलाते हैं। बहुत ऊंचा प्रसाद करते हैं, फिर भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, कल करते हैं। तो यह सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज़ समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों को जाना है हद तक, तुम बेहद में जाते हो, वे हद तक जाते हैं, लेकिन हम रूहानी साइलेंस की शक्ति से बेहद तक जाते हैं। और बाबा ने कहा है इस मुरली में कि बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं कि माला की राज की समझाया। माला हम सब क्या हैं, हम सब आत्माएं एक माला के मणके हैं। तो बाबा कहते हैं माला का राज भी समझाया है। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर मैरू, और फिर प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो निर्वृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं। यह है ही देवताओं की माला, उन्होंने कैसे राज्य लिया। तुम्हारे में भी नंबर वार है। कोई हैं भेद अड़क हो, किसी को भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बातें बताएं जो कोई और बता नहीं सकते। तो सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं, सिर्फ शिव बाबा ही आकर इस संगम युग पर हमें यह ज्ञान देते हैं। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया। नंबर 1, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर फिर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। इस देह की दुनिया से पार रूहानी दुनिया में बेहद में जाना है। फ़कुर नशा रहे। बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज़ देते हैं। बाप हमें इस रूहानी नॉलेज को देकर, वंडरफुल ज्ञान को देकर 21 जन्मों की बादशाही प्राइस में देते हैं। नंबर 2, बाबा ने बताया बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। बेधड़क होकर, बिना किसी चिंता के परमात्मा
जब परम पिता परमात्मा ही स्वयं साथ हैं, वो करण करावन हार साथ में है, तो फिर बेधड़क होकर रसीले ढंग से सेवा करनी है, निडर होकर करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। माया की लड़ाई, माया को लड़ाई से हराना है तो बलवान बनकर जीत पानी है, और मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। खुद भी जागते रहना है, स्मृति में रहना है, और दूसरी आत्माओं को भी जगाना है, उन्हें भी सुजाग करना है। बाबा ने वरदान दिया, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन, इस सृष्टि चक्र के, इस झाड़ के हम क्या हैं? परम पूज्य आत्माएं हैं। तो बाबा कहते परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये शरीर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें, पूज्य आत्मा इसमें विराजमान हूँ। ये स्मृति हमेशा याद रहनी चाहिए। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति की भी सबको प्यारी लगती है। जड़ मूर्ति, पूज्य आत्माओं की जड़ मूर्ति भी सभी को प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे, क्योंकि उसमें पवित्रता है। कि श्रेष्ठ स्मृति है, श्रेष्ठ कर्मों की स्मृति पवित्र है, तो मूर्ति को सभी प्यार करेंगे। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? मन बुद्धि जब सब स्वच्छ बनेगी तभी पवित्रता आएगी। तो मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी, अपने आप से पूछना है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? तो जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। ऐसे मन बुद्धि से संपूर्ण स्वच्छ बनना है, तब परमात्म प्यार के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है, निरंतर के ज्ञानी। जब तक धारणा नहीं तब तक उस ज्ञान के खजाने के हम मालिक नहीं बनते। तो बाबा कहते ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, धारणा करनी है। जब ज्ञान को धारण करेंगे तब हम उसके मालिक बनते हैं। तो ज्ञान की धारणा होनी जरूरी है, फिर वह बोल कर्म वृत्ति में दिखनी भी चाहिए। तो जब तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। तो हर कर्म में समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति।